हेलो फ्रेंड्स, अब एक लाइफ इमेजिन करो विथ अनइमेजिनेबल वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज जो कि पलक झपकते ही एक सेकंड में खत्म हो जाती है। जैसे कि कोई सपना या रेत से बना महल। ये कहानी है जूलियन मेंटल की, जो एक सुपरस्टार लॉयर था जिसे सिर्फ जीतना ही आता था, और वो एक ऐसी लाइफ जीता था जिसे देखकर दूसरे ईर्ष्या के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जूलियन की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से एक दिन उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी लाइफ 180 डिग्री का टर्न ले लेती है और उसे फोर्स करती है टू कन्फ्रंट द एम्प्टीनेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। फिर जूलियन एक बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड फैसला करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जूलियन अपनी सभी मटेरियल थिंग्स इंक्लूडिंग हिज प्राइज पोजेशन डेजलिंग रेड फरारी को सेल कर देता है और लोगों की नजरों से गायब हो जाता है और अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करता है। ये जर्नी उसे हिमालय के पहाड़ों में ले जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उन साधुओं से जिन्हें गार्डियन ऑफ द एजलेस विजडम भी कहा जाता है। उन साधुओं से जूलियन 7 वर्च्यूज ऑफ एनलाइटेंड लिविंग सीखता है जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, और उन साधुओं की हेल्प से वो एक ऐसे रास्ते पर निकलता है जो प्रॉमिस करती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये स्टोरी है फ्रॉम द फेमस बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय ऑथर रॉबिन शर्मा, और इस बुक के थ्रू हम बात करेंगे 7 वर्च्यूज ऑफ एनलाइटेंड लिविंग। फर्स्ट, द मैग्निफिसेंट गार्डन। आप जब गार्डन जाते हो तो वहाँ जाकर कितना अच्छा लगता है, कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज होते हैं, हर तरफ ग्रीनरी। लेकिन उसको वैसे बनाने में गार्डनर्स की बहुत एफर्ट्स होती है। वो कोई भी तरह की वीड वहाँ पर उगने से पहले ही उसे उखाड़ फेंकते हैं। जैसे कि एक माली एक गार्डन की देखभाल करता है, उसी तरह हमें भी अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स जैसे कि वरीज, एंजाइटीज, पास्ट की बातें से फ्री रखना है। एक कोट है, वरीसम थॉट इज लाइक एन एम्ब्रियो, इट स्टार्ट्स स्मॉल बट ग्रोज एंड ग्रोज, सून इट टेक्स ऑन ए लाइफ ऑफ इट्स ओन। इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा कि हमारे माइंड के गार्डन में हम क्या ग्रो करने दे रहे हैं। मींस माइंड का मास्टर बनना होगा, और माइंड को मास्टर करने के एक्सरसाइज जूलियन ने सीखा था, वो है द हार्ट ऑफ द रोज। इसके लिए आपको एक रोज लेकर एक एकांत में बैठ जाना है और सिर्फ उसे ध्यान से देखना है और सोचना है वो कितना ब्यूटीफुल है। अब स्टार्टिंग में तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, दिमाग इधर उधर भागेगा, बट प्रैक्टिस से यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड, मास्टर योर माइंड। एक बार आप ये कंट्रोल कर लोगे कि कौन से थॉट्स आपके माइंड में जाने चाहिए, तो आपका माइंड उस ब्यूटीफुल गार्डन की तरफ हो जाएगा। सेकंड, द टावरिंग लाइट हाउस। लाइट हाउस शिप्स को ओशियन में रात में रास्ता दिखलाता है, जिसकी हेल्प से शिप्स डेंजर को अवॉइड कर पाते हैं और अपने गोल की तरफ सेफली जा पाते हैं। लाइट हाउस का पर्पस है दूसरों को रास्ता दिखाना। अगर हमें भी पता रहेगा कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, तो हम हर चैलेंज को नेविगेट कर पाएंगे और अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। योगी रमन, जो वन ऑफ द साधुज थे, उन्होंने लाइट हाउस का एग्जाम्पल यूज करके जूलियन को क्लियर पर्पस और विजन का इम्पोर्टेंस बताया। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे बिना लाइट हाउस के एक शिप समुद्र में रास्ता भटक सकता है, उसी तरह बिना क्लियर पर्पस और गोल के हम भी सिर्फ उधर उधर भटकते रह जाएंगे। अगर हमें मालूम नहीं कि हमें लाइफ में क्या करना है, तो हम बस 9 to 5 की जॉब ही कर पाएंगे, बट पीस और हैप्पीनेस भरी लाइफ की तरफ पहुंच भी नहीं पाएंगे। हम ह्यूमंस के माइंड में अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं। जब हमें अपना गोल और पर्पस पता होता है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेजते हैं कि दिस थॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर 5,999 थॉट्स। ये सुनकर जूलियन भी यही सोचता है कि वो लाइफ से क्या चाहता है, उसका पर्सनल लाइट हाउस क्या है, उसका ट्रू मिशन इन लाइफ क्या है। और जूलियन डिस्कवर करता है कि वो अब इस गेन्ड वैल्यूएबल नॉलेज को सबके साथ शेयर करना चाहता है। थर्ड, द सुमो रेसलर। द सुमो रेसलर एक मेटाफर है फॉर अ जापानीज कॉन्सेप्ट काइजेन, मींस कंटिन्यूअस एंडलेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसमें हमें ओवरनाइट कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करना होता है, बल्कि डेली स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज करना है, जिससे लॉन्ग टर्म में एंडलेस बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे एक सुमो रेसलर करता है। सुमो रेसलर न वैसे जन्म लेता है और न ही नेचुरली वैसे बिल्ट होता है। थ्रू आउट देयर लाइफ विद डेली प्रैक्टिस एंड डाइट स्पेशली मेड फॉर देम, ओवर द टाइम वो सुमो रेसलर बनता है। उनकी जर्नी ओवरनाइट की नहीं होती है, बल्कि सालों की होती है। जूलियन मेंटल भी अपने डेली रूटीन में स्मॉल चेंजेस लाता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, कुछ देर मेडिटेशन करना, डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना, कुछ मिनट्स कोई बुक पढ़ना, डेली कोई न्यू स्किल सीखना। अपनी लाइफ को इमीडिएटली चेंज करने का एक फैसला तो वो ले ही चुका था, बट इस बार वो स्मॉल बट कॉन्फिडेंट स्टेप्स लेना चाहता था, और इस अप्रोच से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है, मोमेंटम बनता है, और उसकी लाइफ चेंज होती है, बट चेंज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ, द पिंक वायर केबल। द पिंक वायर केबल एक सिंबल है रिलेटेड टू सुमो रेसलर। इसमें बताया गया है कि 900 पाउंड्स का सुमो रेसलर सिर्फ एक पिंक वायर पहन कर आता है। ये पिंक वायर सेल्फ कंट्रोल दर्शाता है। एक स्ट्रॉन्ग वायर बहुत सारे पतले वायर से बना होता है। जब वो वायर अकेला होता है तो वीक होता है, बट जब ढेर सारे पतले वायर्स को मिलाकर एक थ्रेड बनाई जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारे स्मॉल एक्ट्स ऑफ करेज प्रैक्टिस्ड ओवर द टाइम हमारे विल पावर को बनाते हैं। केबल डिसिप्लिन को भी सिंबलाइज करता है जो चाहिए इन हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए। भले ही पिंक वायर केबल देखने में डेलिकेट लग रहा हो, बट अपने
अपीयरेंस के बावजूद वो स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसका रिजिलियंस दिखाता है। ये शो करता है कि हमारे स्मॉल बट डेली प्रैक्टिस हमें रिजिलियंट बनाते हैं, जिससे हम आने वाले चैलेंजेस को आसानी से फेस कर पाएंगे। फिफ्थ, द गोल्ड स्टॉप वॉच। जिस गार्डन में सुमो रेसलर पिंक वायर केबल पहन कर आता है, उसे वहाँ ग्राउंड पर एक गोल्डन स्टॉप वॉच मिलता है। गोल्डन स्टॉप वॉच वैल्यू ऑफ टाइम बताता है। ये एक रिमाइंडर है कि टाइम इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। हम सबके पास सिर्फ 24 आवर्स अ डे ही होते हैं और उसी का इफेक्टिव यूज सक्सेसफुल को मीडियोकर से सेपरेट करता है। टाइम हाथ से उसी तरह फिसलता है जैसे रेत हाथ से। गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। स्टॉप वॉच इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मूवमेंट भी बताता है। ये इनकरेज करता है टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन टुडे रादर देन बीइंग प्रीऑक्युपाइड विद द पास्ट और द फ्यूचर। जूलियन की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती है आफ्टर इनकाउंटर विद द गोल्डन स्टॉप वॉच। उसको रियलाइज होता है कि वो अपना टाइम बेवजह की चीजों पर वेस्ट कर रहा था। वो मटेरियल सक्सेस के ऊपर अपना हेल्थ, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ को कुर्बान कर रहा था। इस इंसिडेंस के बाद उसको पता चल चुका था कि उसे अपना टाइम कहाँ पर और कैसे यूज करना है। जूलियन का डेली शेड्यूल मोर स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल था। वो अपने टाइम को अब हर जगह एलोकेट करता है, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द लव्ड वंस। वो अपना पूरा अटेंशन उस काम को देता है जिसको वो कर रहा होता है। सिक्स्थ, द फ्रेग्रेंट रोजेस। हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है हमारा क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। हमें दूसरों की तरफ काइंड होना होगा, जेनरस होना होगा। अगर हम दूसरों को हेल्प करेंगे लाइफ में ऊपर उठने के लिए, इससे हम खुद ही अपना लाइफ भी ऊपर उठाते हैं। किसी ने कहा भी है, देयर इज ऑलवेज अ लिटिल फ्रेग्रेंस रिमेनिंग इन द हैंड ऑफ दोज हु गिव फ्लावर्स टू द अदर्स। दूसरों को हेल्प करने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन प्राइसलेस होता है। हम जब भी किसी की हेल्प करेंगे तो आज नहीं तो कल उसका कुछ बेनिफिट्स हमें मिलेगा ही। हमें पता नहीं चलता, बट कर्मा हमेशा वापस आता है। अब जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें जाकर कोई एनजीओ ज्वाइन करना होगा। वैसे हमें वो करना भी चाहिए, बट अगर टाइम निकाल कर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर लो, किसी कोवर्कर को प्रेज कर दो, किसी की गलती पर उसको गुस्सा करने के बजाय उसकी गलती पर समझा दो। तुम्हारा स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम होगा कि वो कैसे प्रॉब्लम में है। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी अबाउट द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड कुछ लाइफ लेसन्स फॉर लिविंग ए पीसफुल, पर्पसफुल एंड ए हैप्पी लाइफ।